हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को किस तरह का पेपर आता है और किस तरह बनता है उसी तरह से मैं आज आप लोगों को करा रहा हूं। पहले मैंने सीडीपी आज सुबह कराया है, फिर देखिए भाग 2 हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है। विशेष सूचना देखिए कैसे लिखा रहता है। इस भाग में 3 भाषाओं के प्रश्न हैं। प्रत्येक भाषा में 30 प्रश्न हैं। अभ्यर्थियों को प्रथम भाषा हिंदी के प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य रूप से करना है। अन्य 2 भाषाएं अंग्रेजी अथवा उर्दू, किसी एक का उत्तर द्वितीय भाषा के रूप में अपने आवेदन पत्र के अनुसार करना है। अभ्यर्थी को भाषा के कुल 60 प्रश्नों के उत्तर हैं। ठीक है, यानी कि प्रथम भाषा तो आपकी हिंदी होगी, द्वितीय आप चाहे संस्कृत लिए हों या उर्दू लिए हों या इंग्लिश लिए हों, इनमें से किसी एक का क्या करना है, आपको उत्तर देना, जिसका जो है द्वितीय भाषा के प्रश्नों अभ्यर्थियों को सभी उत्तर OMR में 61 से लेकर 90 तक चिन्हित किए गए हैं। तो ये देखिए आप लोगों को इसी तरह से सेम टू सेम जिस तरह से यहाँ लिखा इसी तरह से आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोगों का पार्ट 2 हिंदी अनिवार्य, मतलब हिंदी सबके लिए क्या है, अनिवार्य है, सबको करना है। ठीक, तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इस भाग में कुल कितने हैं, 30 क्वेश्चन, और सभी प्रश्न क्या करना है, आप लोगों को अनिवार्य करना है। ठीक, तो जो लोग पहली बार यूपी टेट देने जा रहे हैं मेरे भाई बहन, वो लोग एक बार ज़रूर देख लें किस तरह के प्रश्न और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों की कंटिन्यू क्लासेस भी चल रही हैं इंद्रेश जीएस क्लासेस पर, और आपको 4 बजे पर डे मिलती है। ये भी क्लास आपको 4 बजे ही प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, चलिए, बिल्ली छत से कूद पड़ी। जब कोई किसी चीज़ से अलगाव की जहाँ भी स्थिति होती है तो उस स्थिति में हमारा कौन सा कारक होता है, तो वहाँ हमारा हमेशा अपादान कारक होता है। कौन सा होता है, तो अपादान कारक होता है। से अलग होने की स्थिति जहाँ भी रहती है तो हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक क्या होता है, इसका जो चिन्ह होता है में होता है, में पै, और क्या होता है, में पै पर होता है। ठीक है, अधिकरण कारक की जैसे क्या हो जाएगा बताइए, बिल्ली मेज पर, बिल्ली क्या है, मेज पर बैठी है। ठीक है, संप्रदान, संप्रदान का जो चिन्ह होता है के लिए होता है, के लिए के अर्थ में होता है। ठीक है, के लिए, दान देने के अर्थ में। ठीक है, राम ने भिखारी को दान दिया। ठीक है, भिखारी के लिए दान दिया। ठीक है, दान की स्थिति में हम संप्रदान होता है। और कर्मकर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने में। ठीक है, से अलग होने में, और संबंध काकी के रारी रे नानी ने, फिर अधिकरण में पै पर, और संबोधन हे भो अरे होता है। ठीक, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल से बता दी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 32 है। अब आप बताएंगे 32 देखिए क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है। ठीक है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है युधिष्ठिर। ये आप लोगों को लिखने के लिए भी पूछता है कि शुद्ध किस तरह से लिखा जाता है, इसको भी एक बार देख लीजिए। युधिष्ठिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, युधिष्ठिर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहा जाता है, युधिष्ठिर कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 33, शैव कहते हैं, मतलब शैव किसे कहा जाता है, जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है। तो जो शिव की उपासना करते हैं या जो जो शिव के अनुयायी होते हैं उन्हें कहा जाता है शैव। ठीक है, क्या कहा जाता है, शैव, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, अगर वाचाल, वाचाल किसे कहते हैं हिंदी में, तो कोई नहीं रोकेगा आपको 30 में 30 लाने के लिए। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। जो मेरे साथ सीटेट में जुड़े थे उनके जो है 29, किसी के 28, मेरे खुद के जो है 27 आए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अच्छे नंबर आप लोगों के आएंगे। ठीक है, वाचाल कहते हैं, वाचाल किसे कहा जाता है, तो किसी चाल को, ठीक, जो जल्दी चलता है, जो बहुत बोलता है, जो ज़्यादा बोलता है, उसे क्या कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या रहा है, श्याम धीरे धीरे चलता है। तो श्याम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द क्या है, क्रिया तो है नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, विशेषण भी नहीं है। ठीक, तो यह क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्या क्रिया विशेषण है, वो भी रीतिवाचक। कैसा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक, क्रिया विशेषण है। ठीक, क्रिया विशेषण। ठीक, क्या है, विशेषण है, याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय। ठीक है, चलिए, इसमें विकार नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 से 38 को कह रहा है कि इनमें से प्रयुक्त उपसर्ग को चुन के क्या करना है, लिखना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है, अपमान,
अपमान शब्द, देखिए अपमान, अपमान में क्या है, अप हमारा क्या है, उपसर्ग है, अब प्लस मान हमारा यहाँ क्या है, मान। ठीक है, मैंने ये मान लिखा, ये हमारा क्या है, उपसर्ग है। ठीक, क्या है, उपसर्ग हो गया। ठीक, और मान हमारा क्या हो गया, मान हमारा मूल शब्द हो गया। ठीक, क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। ठीक, जो उपसर्ग होते हैं, जो उपसर्ग होते हैं, एक मिनट मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या मूल शब्द है। ठीक है, मूल शब्द हमारा इसमें क्या है, मान है। ठीक, और जो उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। एक क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, जो शब्द के क्या लगते हैं, आगे लगते हैं। तो देख लीजिए क्या राइट हो जाएगा इसका, अप हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा 36 का क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कह रहा है दूर अवस्था, दूर अवस्था में उपसर्ग क्या है, तो दूर अवस्था में हमारा क्या आता है, तो दूर प्लस अवस्था। ठीक है, प्लस अवस्था, तो दूर अवस्था में हमारा क्या है, दूर हमारा क्या है, उपसर्ग है। दुस होता है या दूर होता है, बताइए, दुस होता है या दूर होता है, आप लोग बताइए 37 का, तो दूर हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 38, पराजय। तो पराजय में बताइए, तो परा, परा प्लस जय। ठीक, परा प्लस जय, ये हमारा मूल शब्द हो गया। कभी कभी पूछ लेता मूल शब्द क्या है, तो भी पूछता है। ठीक, तो मूल शब्द हो गया, और परा हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। 40 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी 38 का, तो सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। आगे देखिए निर्देश दिया गया है, कह रहा है कि 39 से 41 नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त शब्द दिए गए, सॉरी प्रयुक्त नहीं, प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय शब्द निकालना है। ठीक, तो बताइए घुमक्कड़, घुमक्कड़ में क्या होता है, अक्कड़ शब्द होता है। ये क्या लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ये क्या लगते हैं, शब्द के पीछे। ठीक है, शब्द के क्या लगते हैं, पीछे। ठीक, शब्द के पीछे लगते हैं, और उनका अर्थ क्या कर देते हैं, कन्वर्ट, बदल देते हैं। चलिए बताइए 40 का, डिबिया, डिबिया में प्रत्यय क्या लगा है, बताइए, बताइए जल्दी बताइए, बताइए 40 का। तो 40 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 40 का या प्रत्यय लगा हुआ, क्या छोटी ई प्लस या प्रत्यय लगा हुआ। ठीक, नेक्स्ट बताइए 41, भिक्षुक, भिक्षुक में प्रत्यय कौन लगा है, बताइए, भिक्षुक में उक प्रत्यय लगा हुआ है, तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, 41 का सी पार्ट, उक प्रत्यय लगा है। भिक्षा में, भिक्षा में उक प्रत्यय जोड़ने पर क्या हो जाता है, भिक्षुक हो जाता है। आगे आ जाइए 41, अब हमारे समास से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे समास, समास द्विगु समास। तो जहाँ प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, वहाँ हमेशा क्या होता है, द्विगु। जैसे नवग्रह, नवग्रहों का समूह क्या कहलाता है, नवग्रह कहलाता है। ठीक, माता पिता, माता पिता में कौन सा होता है, माता और पिता, तो द्वंद्व समास है। ठीक है, क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक, यथाशक्ति में अव्ययी भाव है। ठीक है, अव्यय इसमें लगा है। ठीक है, अव्ययी भाव समास है। ठीक, और पीताम्बर में जिसका पीला है अंबर, इसमें क्या है, बहुब्रीहि है। ठीक, क्या है, बहुब्रीहि है। इस तरह से चारों ऑप्शन हमने यहाँ क्या किया, डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो पीताम्बर में क्या है, बहुब्रीहि है, यथाशक्ति में अव्यय है, माता पिता में द्वंद्व समास है, और नवग्रह में हमारा क्या है, द्विगु समास है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, बताइए, कह रहा है हिंदी किस लिपि में है, हिंदी की जो लिपि है वो क्या, देवनागरी है, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, या गुरुमुखी है। तो हिंदी हमारी क्या है, देवनागरी, इसकी लिपि क्या है, हिंदी की देवनागरी लिपि है। ठीक, इसमें से आप लोग 30 में 30 करेंगे, अगर इस तरह से प्रश्न आ जाएगा, मैंने इतना इतना करवा दिया है कि आप लोगों को देखने में बहुत आसान लग रहा होगा। ठीक है, चलिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, सर्वनाम के 6 भेद। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहेगा, विशेषण के 4 भेद, विशेषण के 4 भेद। ठीक है, संज्ञा के, सॉरी संज्ञा तो हो गई, क्रिया के 2 भेद होते हैं कर्म के आधार पर। ठीक है, वाक्य कितने प्रकार का होता है, तो अवाक्य 3 प्रकार के होता है, प्रयोग के आधार पर, और जो है अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का होता है। इस तरह से सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 से 47 बताना, शुद्ध वर्तनी बताना है। ठीक है, देखिए कैसे, अनुसांगिक, अनुषंगिक, अनुषांगिक, 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 बताइए DABC या डी, कौन, 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो 45 का सबसे सटीक देख लीजिए किस तरह से अनुषांगिक लिखा जाता है। तो अनुषांगिक देखिए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, अनुषांगिक ये हमारा क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आ रहेगा आप या की मात्रा नू, फिर षटकोण वाला सा, उस पर छोटी की मात्रा एक पॉइंट का, ये हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला बताइए 47 का, 40 इसका ये पार्ट हो गया। 47 अंताक्षरी कैसे लिखा जाएगा, बताइए, अंताक्षरी, तो अंताक्षरी हमारा कैसे लिखा जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। 46 अंत्याक्षरी आप लोगों का
आधा न, फिर आधा ता, फिर या फिर या की मात्रा, फिर छ छतरी वाला, फिर री, ये हमारा सही होता है। ठीक, अंताक्षरी। तो इसका राइट आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक, अब बताएंगे आप 47 सुषमा कैसे लिखा जाता है। सुषमा देखिए तो छोटा ऊ रहता है, फिर षटकोण वाला स रहता है, फिर माँ, सुषमा ऐसे लिखा है। सभी क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं, तो इसका भी ए पार्ट हमारा राइट हो जाएगा 47 का। ठीक, आशीर्वाद देख लीजिए किस तरह से लिखा जाता है, तो इधर तो नहीं लिखा पाएगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद, देखिए आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ऐसे हमारा आशीर्वाद लिखा जाता है। ठीक, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 48, बादल का पर्यायवाची बताना। किसका, बादल का क्या करना है, पर्यायवाची बताना है। तो बताइए, नीरद जिसमें द लगा रहता है, ठीक, वो हमारा क्या होता है, बादल का पर्यायवाची हो जाता है। किसका, बादल का। तो नीरद बादल का होता है। अंबुज जो होता है कमल का होता है। ठीक, नीरज भी हमारा क्या होता है, कमल का ही होता है। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14, इंद्रियों को वश, इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं, दूर, इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय, दूरदर्शी, कुशाग्र बुद्धि या चित, दत्त चित्त भी नहीं बोलते हैं। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा इसका, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 49 का डी पार्ट हमारा सबसे सटीक होगा। ठीक, नेक्स्ट बताइए 50, आह, ये क्या विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, आप आ गए वाक्य में। आह शब्द है, अव्यय है, विशेषण है, तो क्या है, अव्यय शब्द ही तो है, अव्यय शब्द है। विस्मयादि बोधक, इसमें कोई किसी तरह का क्या होता है, विकार तो नहीं हो सकता ना। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण एक क्या है, विकारी शब्द हैं। ठीक है, क्या है, एक विकारी शब्द है, जबकि आ हमारा क्या, अविकारी शब्द है। ठीक, आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, पुल्लिंग शब्द पहचानना। पुल्लिंग शब्द पहचानने के लिए मैंने क्या बताया, अच्छा अच्छी शब्द लगा करके, या मेरी, मेरा, मेरी। तो नदी, नदी बह रही है, वाक्य भी आप बना सकते हैं, नदी बह रही है। ठीक है, नदी बह रही है। ठीक है, नदी में पानी बह रहा है। ठीक, तो पानी शब्द आ जाएगा। ठीक, तो बताइए, अच्छा पानी होता है या अच्छी पानी होता है, पानी लाओ, अच्छा पानी, अच्छी पानी तो होता नहीं, अच्छी प्यास, अच्छा प्यास तो होती नहीं है, अच्छा प्यास, इलायची, अच्छी इलायची, अच्छी इलायची होती है, अच्छी नदी होती है, अच्छी प्यास, अच्छा पानी होता है, तो अच्छी प्यास, अच्छी प्यास होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अच्छा पानी होता है, अच्छी पानी नहीं होता। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट। अच्छा अच्छी का प्रयोग करके या मेरा मेरी का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक, ये तो ट्रिक हो गई। ठीक, और बाकी आप वाक्य बना करके भी आप देख सकते हैं। 51 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो मैंने बता दिया बी पार्ट। ठीक है, पवन, पवन शब्द में का संधि विच्छेद करिए, तो क्या हो जाएगा, प धन अन या पो धन अन, तो पो प्लस अन मिलके क्या हो जाता है, पवन हो जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। कौन सी संधि होती है, तो आयादि संधि होती है। क्या, कौन सी संधि होती है, आयादि स्वर संधि होती है, आयादि स्वर संधि होती है। याद रखिएगा, संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, ये भी याद रखिएगा। 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर जो हमारी स्वर होती है वो 5 प्रकार की होती है। आगे आइए, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 का 2 क्वेश्चन रहेंगे संधि से। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनः प्लस रथ मिलके क्या होता है, मनः प्लस रथ मिलके क्या होता है, मनोरथ होता है। मनः प्लस रथ मिलके मनोरथ, तो हमारा ए पार्ट क्या होगा, सबसे राइट आंसर हो जाएगा। 53 का राइट आंसर ए पार्ट। इसमें कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्यार्थी उदाहरण है, तो विद्या प्लस अर्थी मिलके क्या होता है, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, तो इसका अ और इसका अ मिलके क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। ठीक, विद्यार्थी। ठीक, क्या हो जाता है, विद्यार्थी। तो क्या है, कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, तो डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिक्भ्रम, दिक्भ्रम में का उदाहरण है, दिक प्लस दिक, दिक प्लस भ्रम मिलके क्या बनता है, दिग्भ्रम हो जाता है। क्या होता है, दिग्भ्रम। तो इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक, तो यहाँ से आपकी संधि भी क्लियर होती चली जा रही है। ठीक है, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 57 बताइए, 56 बताइए। तो इसका आकाश पाताल के बीच लगने वाला जो हाइफन, इसको बोलते हैं क्या, हाइफन या योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक चिन्ह से भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं या हाइफन बोलते हैं। नेक्स्ट 57 अगला क्वेश्चन, यह नई साड़ी, यह नई साड़ी है में नई शब्द क्या है, साड़ी की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो साड़ी की विशेषता बताना, साड़ी एक क्या है, संज्ञा है, तो इसकी विशेषता क्या है कि नई है, तो यह एक तरह का क्या है, विशेषण है। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6, भी क्वेश्चन पूछा था। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया के कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं, कर्म के आधार पर। ठीक, सारी चीज़ें आपको याद हो। आगे आ जाइए,
क्वेश्चन नंबर आप 58 बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम्र, आम्र क्या है? तत्सम है। दूध, शहीद, शहीद या खिड़की। तो आम्र शब्द इसका जो होता है क्या होता है? आम होता है। तद्भव क्या होता है इसका? आम होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, आम इसका क्या है? तद्भव। आम्र क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट 59, चलिए 59 बताइए। 59 क्या हो जाएगा इसका? कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव का चयन कीजिए। तद्भव बताइए 59 का। 59 का राइट आंसर तद्भव क्या होगा? बैंक होगा, अग्नि होगा, अमीर होगा, या मुंह। मुंह का क्या हो जाता है? मुख हो जाता है। ठीक है, तत्सम इसका क्या होता है? मुख होता है। ठीक, तो यही हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो रवि, अंशुमाली भी होता है, यामिनी या फिर दिनकर। तो इसका यामिनी नहीं होता। ठीक है, यामिनी किसका होता है? बिजली का होता है। यामिनी किसका होता है? बिजली, बिजली, दामिनी। ठीक है, ये सभी हमारे क्या होते हैं? बिजली के पर्यायवाची हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी पार्ट हो जाएगा। दिनकर, अंशुमाली, रवि सभी हमारे क्या होते हैं? सूर्य के होते हैं। ठीक, भास्कर भी सूर्य का होता है। तो 60 क्वेश्चन आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किए, तो आप लोग बताएंगे 30 में से आपके कितने सही हुए। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के क्वेश्चन करने में मज़ा भी आया होगा। काफ़ी इजी भी क्वेश्चन थे, और इजी क्या था, इतनी बार मैंने प्रैक्टिस करा दिया तो आपको इजी लगने लगे होंगे। कम से कम 40-45 क्वेश्चन क्लास हो चुकी है हम लोगों की जो है, तो आप लोगों को इजी लगेंगे ही, जो लोग मुझसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।